ते कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत मैं आप सभी मित्रों का फिर से इस चैनल में स्वागत करता हूँ। तो हम लोग प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी से अभ्यास संस्कृत अनुवाद के अभ्यासों को पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में अभ्यास 6 के नियम को पढ़ा, जिसमें ग्रह शब्द अर्थात अकार नपुंसकलिंग शब्दों के विषय में बताया गया। साथ में लोट लकार धातुओं के लोट लकार के विषय में बताया गया और कर्मणि द्वितीया से कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का विधान बताया गया। तो उसी का आज अभ्यास करेंगे। तो इसको करने के पहले आप समझ लें कि जो है अनुवाद करते समय कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। कर्ता 3 पुरुष में होती है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया, मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया लगती है। जैसे यदि सा है तो सा के साथ पठति लगेगा, और 2 वचन में तो है तो पठता, ते है तो पठन्ति। उसी प्रकार तम है तो पठसी, युवाम है तो पठथा और युएम है तो पठत। आम के साथ पठामी, आवाम साथ पठावा और वयम के साथ पठामा। इसी क्रम में अनुवाद बनता है। यदि कर्म बीच में आता है तो कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो आइए चलते हैं उदाहरण वाक्य देखते हैं इस अभ्यास का। तो पहला उदाहरण वाक्य है वह पुस्तक पढ़े। तो यहाँ आप देखेंगे पढ़े, तो इस सेंटेंस आपको पता चल रहा है कि आज्ञा दे रहा है, और आज्ञा में हमारे यहाँ जो 10 लकार है उसमें लोट लकार का विधान किया जाता है। तो वह पुस्तक पढ़े, यहाँ पे वह शब्द प्रथम पुरुष का एक वचन करता है। पुस्तक कर्म है और पढ़े लोट लकार का सेंटेंस है, और वह के अनुसार उसमें क्रिया भी लगेगी लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। तो वह पुस्तक पढ़े, इसका बन जाएगा सह पुस्तकम पठतु। यहाँ पुस्तकम में क्यों द्वितीय लगा? क्योंकि द्वितीय पुस्तक कर्म है और कर्म में हम लोगों के यहाँ द्वितीय विभक्ति का विधान है। किस सूत्र से? तो कर्मणि द्वितीय से। फिर दूसरा सेंटेंस है तू खाना खा। यहाँ भी आदेश है। तो तू जो है करता है, खाना कर्म है और खा क्या है? क्रिया है। 3 सेंटेंस। तू अब आप पता करेंगे, पहले आप जान लें कि वाक्य में कर्ता कौन है, कर्म कौन है, क्रिया कौन। फिर आपको देखना चाहिए कि जो करता है वो जो है किस पुरुष का है, प्रथम पुरुष का है कि मध्यम पुरुष का है कि उत्तम पुरुष का है। इतना जानने के बाद आपको ये जानना चाहिए कि कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी और कर्म में द्वितीय विभक्ति का विधान होगा। तो चूँकि यहाँ पर देखिए तू खाना खा में तू जो है मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए जो खा क्रिया में मध्यम पुरुष एक वचन लगेगा, और खाना भोजन है, खाना जो है कर्म है और कर्म में द्वितीय विभक्ति लगता है। इस प्रकार पूरा अनुवाद होगा तम भोजनम खाद, तम भोजनम खाद। तो सारे उदाहरण वाक्य देख लें, फिर अभ्यास में हम लोग फिर समझते हैं। फिर मैं गाँव जाऊँ, यहाँ मैं करता है, गाँव कर्म है और जाऊँ क्रिया है। इस सेंटेंस में देखें, मैं करता, गाँव कर्म और जाऊँ क्रिया। तो इस प्रकार मैं जो है जो करता है वो उत्तम पुरुष एक वचन का है, और गाँव कर्म है तो कर्म में द्वितीय विभक्ति, और उत्तम पुरुष एक वचन करता है इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की लगेगी। और सेंटेंस बनेगा मैं गाँव जाऊँ का अनुवाद होगा अहम ग्रामम गच्छामि, अहम ग्रामम गच्छामि। उसी की तरह चौथा भी जो है गांव के दोनों ओर जल है, गांव के दोनों ओर जल है। तभी हम लोग पीछे के इसके नियम में पढ़ के आए हैं कि अभिता, उभयता, परिता, सर्वता, प्रत्यधिक इत्यादि शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। क्योंकि दोनों ओर है और इसका संस्कृत में अभिता तो उभयता होता है, इसलिए गांव में द्वितीय विभक्ति लगकर बनेगा ग्रामम अभिता उभयता व जलम अस्ति। जल यहाँ पे जल करता है, ग्रामम अभिता उभयता व जलम अस्ति। फिर है विद्यालय के दोनों फूल है। तो उसी प्रकार इस नियम से दोनों चारों ओर का प्रयोग, परिता इसका अव्यय पद है, इसके प्रयोग में जिसके साथ इसका योग होता है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है और बनता है उदाहरण
विद्यालय के चारों ओर फूल हैं तो विद्यालयम परितः सर्वथा व पुष्पाणि सन्ति। विद्यालयम परितः सर्वथा व पुष्पाणि सन्ति, बना ले। विद्यालयम परितः सर्वथा व पुष्पाणि सन्ति। फिर छठा है वह सह विद्यालयम प्रति, वह विद्यालय की ओर गच्छतु, सह विद्यालयम प्रति गच्छतु, वह विद्यालय की ओर जाता है। यहाँ प्रति के कारण विद्यालय में द्वितीय विभक्ति हुई और सह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए गच्छतु लगा और पूरा कार्य हिंदी में अनुवाद हुआ वह विद्यालय की ओर जाता है, वह विद्यालय की ओर जाए, ऐसा। फिर है सा पृच्छतु वा पूछे, सा पृच्छतु वा पूछे। फिर है तुम लिख, तुम लिखो, तुम लिख समझिए ना है क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन करता है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन लगी। फिर है अहम पुष्पम धनम च इच्छामि, मैं पुष्प और धन की इच्छा करता हूँ। ये जो है सेंटेंस कहाँ का है, ये लट लकार का वर्तमान काल का सेंटेंस है, इसलिए इसमें जो है इच्छा में लगा अहम के कारण। सत्यम वद, ये भी जो है लोट लकार का है और यहाँ पर जो है सत्य बोलो आदेश है, इसलिए लोट लकार यहाँ पे लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है क्योंकि यहाँ पे तुम साइलेंट है और छुपा है, वाक्य में सेंटेंस होना चाहिए तुम सत्य बोलो, तो बनेगा तुम सत्यम वद, इसलिए तुम के कारण यहाँ वद लगा, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी। कितना ये अभ्यास देखते हैं संस्कृत बनाओ में। अब देखें यहाँ दूसरा है संस्कृत बनाओ। यहाँ समझ लें कि सेंटेंस है कर्ता होगा, कर्म होगी, क्रिया होगी। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार। और उसके पहले आप ये भी देख लें कि कर्ता जो वाक्य है वो किस लकार में है। तो पहला हमारा सेंटेंस है, पहला है वह पुस्तक पढ़े, वह पुस्तक पढ़े। इसमें यदि आप देखें तो यहाँ तीन शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, वह कर्ता है, पुस्तक कर्म है और पढ़े क्रिया है। अब सेंटेंस यदि आप पढ़ें वह पुस्तक पढ़े तो आदेशात्मक है और आदेशात्मक में लोट लगा लगता है। इस प्रकार आप लोट लगा के बना दीजिए, कर्ता के अनुसार क्रिया लगाइए और कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाइए, तो आपका बनेगा सह पुस्तकम पठतु, सह पुस्तकम पठतु। उसी तरह दूसरा भी बनेगा वह गाँव जावे, वह गाँव जावे बनेगा तो सह ग्रामम गच्छतु, सा ग्रामम गच्छतु। फिर तीसरा है वह फल खावे, सा फलम, वह फल खावे, सा फलम खादतु। वह पत्ते को छुए, सा पत्रम स्पृशतु, सा पत्रम स्पृशतु। यहाँ पत्ते बहुवचन है तो पत्राणि कर लें, सा पत्राणि स्पृशतु। वह फूल चाहे, सह पुष्पम इच्छतु। सब एक कर्ता प्रथम पुरुष का, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष की लग रही है। वह पत्र लिखे, सा पत्रम लिखतु। पूरा सेंटेंस आप समझ में आ रहा होगा। फिर तू ज्ञान और धन चाह, यहाँ पर देखिए कर्ता बदल गया, मध्यम पुरुष का आ गया तो बनेगा तुम ज्ञानम धनम इच्छ। यहाँ जो और है तो धन, ज्ञान और धन आप यदि दूसरे अभ्यास या तीसरे अभ्यास में देखे होंगे तो वहाँ पे चा का प्रयोग दो शब्दों के बाद में लगता है और हिंदी में बीच में, तो इसका पूरा बनेगा। यहाँ धन और ज्ञान और धन कर्म है, तू करता है और चाह क्रिया है, तो तू के अनुसार चाह की क्रिया लगेगी और ज्ञान और धन कर्म है, इसलिए द्वितीय विभक्ति लगेगी। ऐसा पूरा सेंटेंस बनेगा तुम ज्ञानम धनम चा इच्छ, तुम ज्ञानम धनम इच्छ। फिर आठवां सेंटेंस है तू यहाँ आ। तू का आप जानते हैं तो करता है, यहाँ अव्यय पद है, आ क्रिया है, लोट लगा की क्रिया है, तो इसका बनेगा तुम अत्र आगच्छ, तुम अत्र आगच्छ, पूरा का बनेगा तुम आगच्छ। फिर तू वहाँ जा, तुम तत्र गच्छ। वही सेंटेंस छोटा छोटा है। तू असत्य ना बोल, तुम असत्यम न वद, तुम असत्यम न वद। तुम असत्यम न वद। तुम असत्यम न वद। अब आगे चलिए।
तू असत्य ना बोल। अब फिर 11वां हम लोग करना है, तू सत्य बोल। अब देखिए यहाँ भी जो है तू सत्य बोल है, तो तू करता है, सत्य कर्म है, बोल क्रिया है। इसका यदि आप बनाएंगे तो इसका बनेगा त्वम सत्यम वद, त्वम सत्यम वद। तो भोजन पका, त्वम भोजनम पच। तू सज्जन को दुख ना दे, तो त्वम सज्जनम ना तुद, त्वम सज्जनम ना तुद, या तुद ना, त्वम सज्जनम तुद ना, ऐसा भी तो कर सकते हैं। उसका अगला सेंटेंस है तू घर में प्रविष्ट हो, तू घर में प्रविष्ट हो, ऐसा है। तो तुम गृहम विष, तुम गृहम विष, क्योंकि तू करता है, घर कर्म है, और प्रविष्ट में विष धातु चलता है, विष तो विषताम विषंत, प्रविष्ट होने के अर्थ में। तुम गृहम विष। फिर मैं प्रश्न पूछूं, अहम प्रश्नम पृच्छामि, अहम प्रश्नम पृच्छामि। यहाँ देखिए ये 15वां जो है ये उत्तम पुरुष का आ गया सारा चीज़ें, सॉरी उत्तम पुरुष एक वचन का आ गया। तो अहम प्रश्नम पृच्छामि, मैं विद्या पढ़ूँ, अहम विद्याम पठामि, ठीक है ना। फिर मैं पत्र लिखूँ, अहम पत्रम लिखामि, मैं पुस्तक चाहूँ, अहम पुस्तकम इच्छामि। सब सारी चीज़ें, बस आपको पुरुष देखना है, बस बाकी सब बनता चला जा रहा है। मैं फूल छूँ, अहम पुष्पम स्पृशामि, स्पृशामि, ठीक है ना। सब लोट लकार का है। नगर के दोनों ओर जल है, यहाँ देखिए कर्ता ये जो है यहाँ से लट लकार आ गया। तो नगर के दोनों ओर अव्यय पद है, जिसके लिए उभयता आता है अथवा अभिता आता है, उभयता आता है अथवा अभिता आता है। और उभयता अभिता के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, ऐसा हम लोग नियम में पढ़ के आए हैं। न याद हो तो आप पुराना वीडियो देख लें अथवा सुन लें। नियम कि एक सूत्र है, अभिता परिता समया निक्षा हाँ प्रतियोगी अपि द्वितीय। ये वार्तिक है, ये वार्तिक एक ऐसा उपपद विभक्ति है जिसके कारण जो है इसमें द्वितीय विभक्ति हो गया। तो उदाहरण बनेगा नगरम अभिता उभयता व जलम अस्ति, नगरम अभिता उभयता व जलम अस्ति। इस तरह इसका पूरा सेंटेंस बन जाएगा। फिर आगे देखिए गांव के चारों ओर वन है, तो ग्रामम परिता वनम अस्ति, ग्रामम परिता वनम अस्ति। घर की ओर जाओ, गृहम प्रति गच्छ, तुम घर की ओर जाओ। यहाँ पे तुम साइलेंट है, इसलिए यहाँ पे ये जो है आज्ञा सूचक है, लोट लकार का प्रश्न है। तम ग्रहम प्रति गच्छ, ऐसा बनेगा, ग्रहम प्रति गच्छ, समझ लें। यहाँ पे तुम साइलेंट है, और जो ये जो है लोट लकार का सेंटेंस है। फिर 30वां दुर्जन को देखकर, दुर्जनम धिक, धिक के कारण दुर्जन द्वितीय विभक्ति हुई और बनेगा दुर्जनम धिक। फिर विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता, देखिए बिना की हुई में द्वितीय विभक्ति विद्याम लगाएंगे और ज्ञान नहीं होता बना ही लेंगे। तो विद्याम बिना ज्ञानम ना भवति, विद्याम बिना ज्ञानम ना भवति। यहाँ अभ्यास प्रश्न हो गए। आगे आगे हम लोग शुद्ध अशुद्ध देख लें। शुद्ध अशुद्ध देखें तो शुद्ध अशुद्ध है त्वम असत्यम वदतु। तो चूंकि त्वम करता है, एक त्वम करता है तो इसके साथ वदतु न लगकर क्या लगेगा, केवल वद लगेगा और बने सेंटेंस त्वम असत्यम न वद। त्वम गृहम प्रविशन्तु, अब देखिए त्वम के साथ प्रविशन्तु न लगकर प्रविष्ट लगेगा, क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन करता है। और चूंकि घर में प्रवेश भले में अर्थ आ रहा है लेकिन वो कर्म है, इसलिए सेंटेंस अभी तक कर्म बताए भी हैं कपिल देव, इसलिए हमको कर्म ही ध्यान रखना है और इसको सुधार कर त्वम के साथ प्रवेश कर देना है और ग्रह तो ग्रहम कर देना है। तो इस तरह पूरा शुद्ध सेंटेंस होगा त्वम ग्रहम प्रविश। दुर्जनस धिक, अब जानते हैं धिक के कारण दुर्जन द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए, इन्होंने षष्ठी लगाई, गलत लगाया और शुद्ध होगा दुर्जनम धिक। अब देखिए अभ्यास, अब देखिए चौथा अभ्यास कहते हैं कि क ख ग
ख ख ग घ के बहुवचन में बदलो। तो इसको आप अपने से बदल लें, जनरल है, थोड़ा बहुवचन की विभक्तियाँ लगाकर आप बना सकते हैं। और उसके बाद बोला इसके रूप, पूरे रूप लिखो। तो रूप आप पीछे जाकर शब्द रूप से लिख सकते हैं। यदि हम थोड़ा लिखते हैं अथवा सब बोलते हैं, मैंने शुरू में बोल चुका हूँ नियम में, तो अब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्षम्यताम। एक सुन लें, फलम फले फलानि, फल का फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलैहि, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयो फलानां, फले फलयो फलेषु, हे फल हे फलयो हे फलानि। इस तरह बनेगा। और भू का ध्यान लें, बहुत ही बहुता भवंत, बहुत ही बहुता भवंत, यहाँ लोड लगाकर बताना है। यहाँ पे जो है ये लोड लगाकर बोल रहे हैं, तो बहुत बहुताम भवंत, भव बहुतम भवत, भवानी भवाओ भवाम, इस तरह सब आप बना लेंगे। फिर देखिए 5वां में वाक्य बनाना है। तो अभिता, तो ग्रामम अभिता, ग्रामम परिता, गामम परिता, गामम उभयता, ठीक है। ग्रामम सर्वता, वनम अस्ति, सब कुछ बना सकते हैं। 2 जन्म प्रति, ऐसे हो सकता है 2 जन्म प्रति, अथवा सज्जनम 2 सज्जनस प्रति, 2 जन्म धिक, और ज्ञानम बिना सुखम न भवति, कुछ भी कर सकते हैं। पठतु, वद, तिष्ठ, इच्छानि, लिखानि, सारे जनरल हैं, आप बना सकते हैं। अब छठा देख लें। छठा है कि अभिता जलम अस्ति, तो ग्रामम अभिता जलम अस्ति यहाँ कर दें, ग्रामम कर दें, यहाँ ग्रामम वयता वनम कर दें। उसके बाद परिता पुष्पाणि सन्ति, तो यहाँ ग्रामम परिता पुष्पाणि सन्ति कर दें, दुर्जन सिद्धिक कर दें, और तुम पुस्तकम पठित कर दें। बाकी सेंटेंस हो गया। इस वीडियो में इतना है। नेक्स्ट वीडियो नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए, नए अभ्यास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए